हेलो दोस्तों, मैं प्रीतम एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ के तहत आज मैं आपको भारत का भूगोल विषय के अंतर्गत भारत के प्रमुख नदियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर सहित डिस्कशन करवाऊंगा। इससे पहले मैंने भारत की नदियों से संबंधित 3 सेट का डिस्कशन करवा दिया हूं। अब मैं आपको सीधे चौथे सेट पर ले चलता हूं। तो चौथा सेट का प्रथम क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत में जो है यानी कि जो दक्षिण भारत की नदियों में जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रश्न 1 में है नर्मदा, गोदावरी या महानदी, कावेरी। नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा के बदले एस्चुरी बनाती है। ये पश्चिम दिशा में प्रभावित होने वाली नदी है। ये जो है अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है। दूसरे नंबर पर गोदावरी है, महानदी कावेरी। इसका सही उत्तर होगा गोदावरी। गोदावरी के बाद जो है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है कावेरी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। गोदावरी को दक्षिणी गंगा बोलते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। प्रश्न 2 में दिया, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। यानी कि इंडियन क्षेत्र में जो है अपने भारत के क्षेत्र में नदी है गोदावरी। गोदावरी भारत क्षेत्र में है जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है। एक झेलम है, रावी है और एक घाघरा है। झेलम भी भारतीय नदी है, रावी भी भारतीय नदी है। इसका सही उत्तर होगा घाघरा। घाघरा जो है आपको नेपाल से निकलती है, इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जहाँ तक गोदावरी नदी का सवाल है, ये नासिक के त्र्यंबकर पहाड़ी से निकलती है। झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्तता। उद्गम है इसका बेड़ीनाग झील। बेड़ीनाग झील जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला से है। और मुहाना है इसका चिनाब नदी में। फिर उसके बाद रावी नदी, ये रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अब मुहाना है इसका चिनाब नदी। इसका सही उत्तर होगा घाघरा। प्रश्न 3 में दिया हुआ, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ये महानदी का भारतीय क्षेत्र में है। ये महानदी का भारतीय क्षेत्र में है। फिर ब्रह्मपुत्रा का भारतीय क्षेत्र में नहीं है। इसका जो है तिब्बत कि मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है। और इसका मुहाना है बंगाल के खाड़ी बांग्लादेश में। तो तिब्बत जो है भारतीय नदी नहीं है। इसका जो है उद्गम स्थल तिब्बत में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 4 में, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। सतलज का भारत में है, इसका भारत के बाहर है। रावी का भारत में है, चेनाब भारत में है, ब्यास भारत में है। इसका सही उत्तर होगा सतलज। सतलज नदी भी जो है तिब्बत के मानसरोवर के पास से ही ये भी नदी निकलती है। यानी कि 3 नदी जो है तिब्बत से निकलती है। एक सिंधु है, दूसरा सतलज है और तीसरा ब्रह्मपुत्रा है। ये तीनों नदी जो है मानसरोवर के पास से निकलती है। और 2 नदी जो है उत्तर पश्चिम दिशा में होते हुए, एक नदी पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में मिलती है। उसी नदी में, सिंधु नदी में ही जाकर के सतलज मिलती है। और एक ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी की संयुक्त धारा बांग्लादेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसका सही उत्तर होगा सतलज नदी। प्रश्न संख्या 5 में, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही कौन कौन सा है। ए में दिया कि यह अमरकंटक के निकट से निकलती है नर्मदा नदी, ये सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, नहीं, ये गलत है। तीसरा है सी, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ये सही है। चौथा, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये सही है। यानी कि इसका उत्तर होगा बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्षिप्रा नदी उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे है महाकालेश्वर प्रसिद्ध मंदिर जो उज्जैन में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 6 में दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की सहायक नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है।
एक है तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा और अमरावती। इसका सही उत्तर होगा अमरावती। अमरावती ये जो है कावेरी की सहायक नदी है। बागमती, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7 में है, लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी किस में गिरती है? गंगा मोहना नहीं, केरल का समुद्री तट नहीं, कच्छ का रण। ये सही उत्तर होगा कच्छ का रण। गोदावरी नदी नहीं, कच्छ का रण। यानी कि राजस्थान के अरावली से लूनी नदी निकलती है और ये कच्छ के रण में जा कर के मिल जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसका पुष्कर घाटी अरावली पर्वत पर है। इसकी लंबाई है, लूनी नदी की लंबाई है 495 किलोमीटर। प्रश्न 8 में दिया है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहती है? अधिकांश भाग नर्मदा नदी के बारे में हम आपको बताए हैं, इसका फिर से एक बार फिगर से बता रहे हैं। नर्मदा नदी जो ये मध्य प्रदेश की यहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पास से निकलती है और सीधे पश्चिम तरफ गुजरात जाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इसका अधिकांश भाग जो है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। ये नदी अधिकांश मध्य प्रदेश में से होकर के गुजरती है, फिर उसके बाद गुजरात जाती है, गुजरात के बाद अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। फिर दिया है प्रश्न 9 में, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? ये गंगा, महानदी, नर्मदा। नर्मदा डेल्टा के बदले एस्चुरी बनाती है। कृष्णा, गंगा, तापी। तापी नदी डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है। कावेरी, गंगा, महानदी। कावेरी, गंगा, महानदी ये तीनों नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। फिर डी में दिया है नर्मदा। नर्मदा, तापी ये दोनों जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10 में दिया है कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के ये आपको देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती है। इसका सही उत्तर होगा देवप्रयाग। प्रश्न संख्या 11 में दिया, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। ये कौन है? चंबल, सरस्वती। चंबल, सरस्वती नहीं, चंबल और साबरमती। चंबल और साबरमती। इसका सही उत्तर होगा चंबल और साबरमती, ऑप्शन बी। प्रश्न 12 में दिया है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा नहीं, शेषनाग झील नहीं, मानसरोवर। सही उत्तर होगा मानसरोवर झील, क्योंकि यह इसी झील से जो है सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। सिंधु, एस बी ये तीनों नदी जो है इसी झील से निकलती है। सही उत्तर होगा मानसरोवर झील। प्रश्न 13 में, गोदावरी नदी कहाँ से होकर के बहती है? 13 में दिया हुआ गोदावरी नदी कहाँ से होकर के बहती है? इसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकर पहाड़ी जो महाराष्ट्र में है, नासिक के पास। और फिर ये जो है आंध्र प्रदेश होकर के जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होना चाहिए महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, लेकिन इसका होना चाहिए महाराष्ट्र से कर्नाटक में जाती है, फिर आंध्र प्रदेश में जाती है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ, लेकिन इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। प्रश्न 14 में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांश से नहीं निकलती है? ये दामोदर निकलती है प्रायद्वीपीय पठार से, चंबल नदी निकलती है, सोन निकलती है, लेकिन यमुना नदी नहीं निकलती। यमुना नदी यमुनोत्री जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक स्थान से निकलती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? कौन बहती है? ये नर्मदा बहती है। नर्मदा दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। ये दोनों पर्वत कौन कौन सा पर्वत है? एक सतपुड़ा है और दूसरा विंध्याचल है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, जैसे सतपुड़ा और विंध्याचल, ये विंध्याचल और ये सतपुड़ा, इसके बीच में कौन नदी निकलती है? नर्मदा। फिर विंध्याचल और अजंता, इसके बीच से कौन नदी निकलती है? ताप्ती। इसका सही उत्तर होगा नर्मदा। प्रश्न संख्या 16 में, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है?
इसका सही उत्तर होगा हुगली, जो कि एक गंगा की सहायक नदी है, गंगा की एक शाखा है। गंगा नदी जैसे ही गंगा नदी का हम ड्राइंग करते हैं तो इस प्रकार से निकलती है, जा कर के फिर बांग्लादेश में सीधे चली जाती है। फिर एक शाखा जो ये हुगली नदी है, इसी में जा कर के दामोदर नदी मिलती है। तो ये हुगली नदी जो है ये समुद्र में जा कर के जैसे मिलती है तो इससे ज्वार उत्पन्न होता है। ज्वार, ये ज्वारीय नदी भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर ही हल्दिया पट्टन है, बंदरगाह है, जिसे ज्वारीय बंदरगाह भी बोलते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17 में नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो निवर्तमान सरकार जो थी उस टाइम में 2002 के आसपास में राजग की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। इन्हीं के द्वारा नदियों को जोड़ने की रूपरेखा रखी गई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 18 में निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा नहीं, कोसी। कोसी बिहार की एक प्रमुख नदी है जो मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है। यह हर एक साल बाढ़ लाती है और बाढ़ के कारण जो है बहुत सारा विनाशकारी उत्पन्न करती है। इस एरिया में बाढ़, कटाव, जिसके कारण जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। ये बिहार की एक नदी है जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19 में भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ये गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी, हुगली। इसमें से प्रश्न संख्या 19 का दिया हुआ है किस नदी का, तो ये होगा हुगली नदी। हुगली जो कि गंगा की सहायक नदी है, ये जो है भारत में सबसे बड़ा नदी, इसी में द्वीप है, नदी मुख है। सही उत्तर होगा डी। प्रश्न 20 में पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी नदी है? सतलज, ब्यास, झेलम, सिंधु। सही उत्तर होगा सतलज। ये पंजाब की एक प्रसिद्ध नदी है सतलज नदी, जो पंजाब के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। लेकिन ये सतलज नदी, लेकिन इसका सतलज नदी नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि पंजाब जो है, पंजाब लेकर के भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्र का सम्मिलित रूप पंजाब बताया जा रहा है, तो तब इसमें होगा सिंधु नदी। लेकिन अभी निवर्तमान पंजाब में सतलज नदी प्रसिद्ध नदी है, तो इसका बाइफर्केट करके बताना चाहिए कि पंजाब जो अविभाजित पंजाब था, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का भाग था, उसके निर्माण में सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन भारतीय पंजाब में सतलज नदी होगा। सेट 5 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर के गुजरती है? इससे पहले मैंने आपको बताया कि इधर है आपको विंध्याचल, इधर है सतपुड़ा और इधर है अजंता। इसके बीच में नर्मदा नदी है और इसके बीच में ताप्ती नदी है। तो प्रश्न क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। फिर वही ताप्ती नदी जो है आपको सतपुड़ा एवं अजंता के बीच से निकलती है। प्रश्न 2 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी नदी बंगाल के खाड़ी में, महानदी बंगाल के खाड़ी में, कृष्णा नदी बंगाल के खाड़ी में, माही नदी जो है एक नदी है जो आपको अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 3 में दिया हुआ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा प्रायद्वीपीय भारत में नहीं है, ये नर्मदा नहीं होगा, महानदी, ये गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, ऑप्शन डी। प्रश्न 4 में दिया हुआ कि शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मिलाम हिमनद, सियाचिन हिमनद, गोमुख हिमनद, यमुनोत्री हिमनद। तो 4 का सही उत्तर होगा ये मिलाम हिमनद। वही जहाँ तक गोमुख हिमानी से है गंगा नदी निकलती है, गोमुख से गंगा नदी, यमुनोत्री से यमुना नदी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 5 में दिया हुआ कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर का, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, महानदी, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती। तो अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ये तीनों नदी का उद्गम है दिया हुआ कि अमरकंटक से, तो इसमें तब नर्मदा होगा, इसका सही उत्तर होगा। लेकिन अमरकंटक के पहाड़ी से ही आपको महानदी और ताप्ती नदी भी निकलती है। सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है महानदी, नर्मदा, ताप्ती। लेकिन सतपुड़ा पहाड़ी का ही एक भाग है अमरकंटक, जहाँ से निकलती है नर्मदा नदी।
प्रश्न संख्या 6 में दिया, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो ब्यास का भारत में है, चिनाब का भी है और रावी का भी है, लेकिन सतलज का नहीं है। सतलज नदी निकलती कहाँ से है? यह आपको तिब्बत के मानसरोवर झील से। प्रश्न 7 में, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियाँ का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरे अरब सागर की तरफ होती है? ये स्थान है आपको अमरकंटक। अमरकंटक से 2 नदी निकलती है। एक नदी निकलती है आपको नर्मदा और इसी जगह से निकलती एक सोन नदी जो गंगा में जाकर के मिल जाती है और गंगा नदी बंगाल के खाड़ी में मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा अमरकंटक। प्रश्न संख्या 8 में, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? केन, बेतवा, सोन, चंबल। ये केन भी मिलती है, बेतवा भी मिलती है, चंबल भी मिलती है, लेकिन सोन नहीं मिलती है। सोन कहाँ मिलती है? गंगा में। केन बेतवा एक लिंक प्रोजेक्ट है नदी का जो उत्तर प्रदेश में है। सही उत्तर होगा सोन। प्रश्न 9 में दिया हुआ, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह नदी कौन सी है? वो गंगा नदी है। सही उत्तर होगा ए। प्रश्न 10 में दिया है कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। निम्नलिखित में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर होगा गोदावरी, जो दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नदी है, सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिणी गंगा बोलते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये गोदावरी होगा। प्रश्न 11 में, हंगरी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? हंगरी। हंगरी जो है तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या दिया 12 में, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? कोपली सहायक नदी किसकी है? गंडक की नहीं, कोसी की नहीं, गंगा की नहीं, ये ब्रह्मपुत्रा की है। ये उत्तर पूर्व भारत की एक प्रमुख नदी है, कोपली नदी है जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्रश्न 13 में, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? अरब सागर, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित, बंगाल की खाड़ी। खाड़ी से मतलब है बंगाल की खाड़ी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 14 में, सतलज नदी का उद्गम कहाँ पर है? भारत में नहीं, चीन में, पाकिस्तान में नहीं, इनमें से कोई नहीं। चीन भी नहीं, हमें चीन भी नहीं बताना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा तिब्बत। जिस प्रकार से चीन जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानता है, तो हमें भी तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग नहीं मानना चाहिए। इसमें स्पष्ट लिखना चाहिए तिब्बत, ना कि चीन। चीन ने तिब्बत को कब्जा किया है। सही उत्तर होगा तिब्बत। लेकिन इसमें दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न 15 में बता रहा है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, सही है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के सही है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। और फिर ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश मुल्ताई से, सही है। लेकिन कावेरी का आंध्र प्रदेश नहीं। कावेरी नदी का भी उद्गम स्थल है आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है कावेरी नदी भी। ये आपको कर्नाटक के आसपास से निकलती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 16 में, सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ होता है? हिंदुकुश पर्वत से, हिमालय पर्वत से, काराकोरम से, कैलाश से। इसका सही उत्तर होगा कैलाश के मानसरोवर झील। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 17 में, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? पार्वती, लूनी, माही और जवाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। माही नदी निकलती है मध्य प्रदेश से और खंबात की खाड़ी में गिरती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 18 में, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, गौमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से। गौमुख से निकलती गंगोत्री नदी गौमुख से निकलती है, जो आपको प्रयागराज में ये अलकनंदा से मिल करके गंगा नदी का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर होगा बी।
प्रश्न 19 में निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, सिंधु। निम्न से कौन सी नदी है? इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो तलछट को प्रभावित करती है। प्रश्न 20 में दिया हुआ, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है, इसका सही उत्तर होगा सतलज नदी है। सतलज सिंधु की एक सहायक नदी है और प्रमुख सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश होकर के बहती है और जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से सेट 5 का 20 प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के सामने कंप्लीट हुआ। सेट 6 का क्वेश्चंस। प्रश्न 1 में दिया हुआ है कि प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस भाग में ढाल प्रवणता नदी प्रणाल प्रतिरूप को नियंत्रित करती है। नहीं। नदी जल की विशाल मात्रा को ले जाती है जिससे सीधा प्रणाल पथ बनता है। ये भी नहीं। नदी मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार के बीच बहती है। नहीं। नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी, ये होगा रिफ्ट घाटी की ओर द्रोणी से निकलती है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है? ये उत्तर प्रदेश से बहती है, चंबल घाटी से, मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से भी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इस प्रकार से हमने आपको 6 सेटों का सीरीज कंप्लीट किया जिसमें से प्रमुख नदियों के बारे में आप लोगों को बताया। मेरा यह प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।